आपका हरवी क्लासेस में स्वागत है। तो आज अपन देखेंगे स्क्वायर रूट्स कि भाई स्क्वायर रूट्स कैसे निकाले जल्दी से, क्योंकि काफी टाइम बचाता है। अगर अपन ने ये ट्रिक सीख ली तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें जो स्क्वायर रूट्स निकालते हैं उसमें अपना टाइम चला जाता है। अगर ये ट्रिक्स नहीं मालूम होती है तो आइए अपन सीखेंगे स्क्वायर रूट्स। तो देखो, सबसे पहले स्क्वायर रूट करने से पहले एक छोटी सी चीज कर लेना। क्या भाई? इनकी यूनिट डिजिट याद कर लेना। क्या याद? यूनिट डिजिट किसकी? इनके स्क्वायर की। 1 से लेकर 10 तक जो स्क्वायर है इनकी यूनिट डिजिट। अब आप पूछो सर ये यूनिट डिजिट क्या होती है? भाई यूनिट डिजिट क्या होती है? जो नंबर है उसकी लास्ट वैल्यू, लास्ट डिजिट। जैसे मान लो 1 4 6 लिख दूं तो इसकी लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं अपन? यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट जैसे वंस टेंस थाउजेंड आता है ना, जो वंस प्लेस वाली है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? यूनिट डिजिट। तो देखो, सबकी क्या कर लेना याद। 1 की क्या होती है? 1 के स्क्वायर की 1, 2 के स्क्वायर की 4, 3 के स्क्वायर की 9, 4 का स्क्वायर 16 होता है, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होगी? लास्ट वाली 6। ऐसे करके सभी याद कर लेना। और इनको एक साथ और लिख सकते हैं अपन। जैसे मान लो कि भाई 1 किसकी यूनिट डिजिट है, किस किस की है 1? एक तो 1 की है और एक 9 की है। 2 किस किस की यूनिट डिजिट है भाई? वो सॉरी 2 नहीं, 2 तो होती नहीं है। 4 4 किस किस की है? 2 की है और 8 की है। ठीक है। अब किसकी भाई? मान लो 9 9 किस किस की है? एक तो 3 की है, एक 7 की है। बच्चा कौन? 6 6 किसकी भाई? 4 की है और खुद 6 की। मतलब इनकी स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है? ये 1 किसकी? 1 9 की, 4 किसकी? 2 8 की, 3 और 9 किसकी? 3 7 की और 6 4 6 की। बच्चे कौन? 5 5 का याद रखना, जिसके पीछे 5 है उसका क्या यूनिट डिजिट होता? 5 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। बस इसकी एक कंडीशन है। लेकिन जीरो की याद रखना। किसकी? जीरो की। जीरो की क्या कंडीशन है? 2। जीरो हमेशा क्या होना चाहिए? इवन फॉर्म में होना चाहिए। ऑड फॉर्म में इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। अब ये सर ये इवन ऑड क्या लिख दिया आप? आइए समझाता हूं। जैसे मान लो ये 3 जीरो है, 1000। तो 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि 1000 पे वैल्यू देखो जीरो की। जीरो कितनी बार है? 1 2 3। 3 क्या है? एक इवन नंबर है। तो देखो, तो ये एक ओड नंबर की डिजिट्स, मतलब इसको गिनेंगे तो 3 आ रहा, ओड नंबर वैल्यूज आ रही है। तो मतलब अगर ये इवन फॉर्म में हो तो इसका स्क्वायर पॉसिबल है, अगर ओड फॉर्म में हो तो इसका स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देख सकते हो 10 100 किसका स्क्वायर होता है भाई? 10 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, जीरो क्या है? इवन फॉर्म में है 1 2। 1000 वो 10,000 ले लो। 10,000 किसका होता है भाई? 100 का स्क्वायर। इसमें देख लो 1 2 3 4 और वो इवन फॉर्म में है, तो इवन फॉर्म में तो उसका स्क्वायर पॉसिबल है। तो जीरो की कंडीशन क्या है? जीरो किस फॉर्म में होना चाहिए? इवन फॉर्म में। यहां तक आया समझ में? अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है अपने? जैसे मान लो अब मैं कोई क्वेश्चन, ये तो आपको याद करनी है, देखो कर ही लेना, ठीक है। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन अपन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने कोई क्वेश्चन लिख लिया 13 6 9। ये किसका रूट है? अब बताएं कैसे किसका रूट है। तो करना क्या है? सबसे पहले पीछे से बस एक डबल पेयर बना लेना। पीछे से क्या बना लिए? डबल पेयर ले लिया। अब क्या देखना है? पीछे की कंडीशन में ये देखना है कि ये किस किस 9 किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट होती है। तो 9 किस किस की होती है? 9 किसके? 3 और 7। 3 और 7 की ये कंडीशन है। अब क्योंकि 3 और 7 में से कोई सा भी आता है अभी अपने को पता नहीं है। अब अपन चलते हैं आगे वाले नंबर पे। देखो आगे जो नंबर दे रखा है क्या है भाई? 13 है। तो ये देखना है कि इससे पहले या इसके बराबर कोई स्क्वायर है क्या? इससे पहले किसका स्क्वायर आता है? देखो 13 से पहले किसका स्क्वायर आता है भाई? 13। ये तो बड़ा हो गया। 13 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 3 का। किसका स्क्वायर आता है? 3 का, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो देखो 13 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 3 का। तो यहाँ एक डिजिट तो आगे वाली पक्की हो गई कि क्या है भाई? 3 है। एक डिजिट तो पक्की हो गई 3। अब यहाँ इनमें से क्या आएगा? 3 आएगा या 7 आएगा? वो कैसे पता करें? तो करना क्या है? ये जो 13 है, इस 13 को यहाँ जैसे मान लो 13 है, 13 से पहले किसका स्क्वायर आता है? 3 का। वो क्या होगा? 9। और इसके बाद किसका आता है? 16। जो किसका है? वो 4 का। अब ये देखो किसके पास है? किसके पास है? इसके पास है या इसके पास है? पास मतलब किसमें डिफरेंस कम है? यहां से तो डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 4 का। और इधर कितना आ रहा है? 3 का। तो ये किसके पास है? इसके बाद वाले के, मतलब बाद वाले के पास में आए तो अपन कौन सी लेंगे? नीचे वाली। और पहले वाले के आए तो ऊपर वाली, मतलब छोटी वाली।
तो देखो बाद वाली क्या आ रही है, तो किस क्या आ जाएगा यहाँ 7, तो यहाँ कितना आ गया 37। तो ये किसका स्क्वायर रूट है 37 का। नहीं आया? अरे आया नहीं आया? एक बार और चलते, कोई दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं, इसको समझना। अगर ये नहीं आया तो मैं एक और अच्छे से समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो एक कोई भी आपको मैंने दे दिया, क्या दे दिया भाई, जैसे कोई भी क्वेश्चन ले लो अपन 2 9 16, जैसे मान लो ये ले लिया। सबसे पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, पीछे से एक डबल पेयर बनाओ, डबल पेयर बनाया। डबल पेयर के बाद अब ये देखना है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6। 6 किस किस में आने के चांस है भाई, 4 के स्क्वायर में और 6 के स्क्वायर में। तो 4 ऊपर लिख लिया, 6 नीचे लिख लिया। मतलब ये जो 2 डिजिट की वैल्यू आएगी इसकी, इसकी कितने डिजिट की आएगी भाई, ये कितने डिजिट का स्क्वायर होगा, 2 डिजिट के स्क्वायर का। तो देखो एक डिजिट तो इन दोनों में से कोई सी होगी, अभी पक्का नहीं है। इससे पहले अपन एक डिजिट आगे वाली कंफर्म कर ले। देखो कैसे करेंगे वो। अब बचा कौन 29। 29 से पहले किसका स्क्वायर आता है, पहले यहाँ इसके बराबर तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इससे पहले किसका स्क्वायर है, देखो जरा यहाँ इससे पहले क्या आ रहा है भाई 25, और 25 किसका स्क्वायर है 5 का। तो यहाँ क्या डिजिट पक्की हो गई 5, क्या हो गई 5, तो ये 5 तो पक्की हो गई। अब ये बच रहा है पीछे वाली एक, ये आते ही अपना क्या आ जाएगा, ये पता चल जाएगा कि किसका स्क्वायर है। तो अपन ये कैसे निकालेंगे, ये तो पता चल गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब पता कैसे करेंगे, यहाँ 4 आएगा यहाँ 6 आएगा यहाँ, तो वो कैसे पता करेंगे, 29 को उठाओ, 29 लिखा, इससे पहले कौन सा स्क्वायर आता है 25, इसके बाद कौन सा आता है 36, यही आता है। अब तुम इसमें से बताओ कि कौन सा पास में है, ये पास में है या ये पास में है, मतलब 29 इसके पास है या 29 इसके पास है। तो इसलिए किससे पता चलेगा, डिफरेंस से। डिफरेंस देखो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है अपना 4 का, और इसमें देखो ज्यादा आ रहा है डिफरेंस, कितना का आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है 7 का, तो इसमें 4 का आ रहा है। मतलब 29 किसके पास है ज्यादा, 25 के पास, मतलब पहले वाले के पास। तो पीछे वाले के पास है, तो कौन सा आंसर आएगा, छोटा वाला। तो छोटा क्या है 4, तो यहाँ क्या आ गया 4, और ये किसका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया भाई 54 का। तो 2916 किसका स्क्वायर रूट हो गया 54 का। एक और समझते हैं इसी से रिलेटेड, जैसे मान लो, बस स्टेप्स याद रखो, आपको क्या याद रखनी है स्टेप। जैसे मान लो मैंने एक दे दिया आपको, एक आप कोई सा भी ले लो, जैसे मान लो मैंने दे दिया 6 to 5, क्या दे दिया 6 to 5, 625। अब सबसे पहली कंडीशन क्या थी, इसका रूट निकालना था, ये किसका रूट है। सबसे पहली कंडीशन पीछे क्या बनाना है, 2 पेयर, भाई पीछे 2 पेयर बना दो, 2 जोड़े बना दो, बना दिया एक जोड़ा, ये लो भाई बन गया। बच्चा कौन यहाँ 6। अब ये देख लो कि 5 किसकी डिजिट पॉसिबल है, 5 किस में आने के चांस है 5 में, ये तो बस एक ही चांस है, तो यहाँ तो पक्की हो गई भाई, ये भी क्या है 5 है। दूसरा भी यहाँ बाकी है, यहाँ कैसे निकालते हैं कि इससे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है, इससे पहले किसका स्क्वायर आ रहा है, 6 से पहले किसका स्क्वायर आ रहा है भाई, 6 से पहले कौन आ रहा है 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ क्या आ गई 2, तो ये किसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर रूट है 25 का। आई, ऐसे एक क्वेश्चन आप करो जल्दी से। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, एक बार प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो, जल्दी से करो। तो किसका, जैसे मैंने मान लो लिख दिया 2209, ये लिख दिया मैंने, इसका स्क्वायर रूट निकालो, निकालो एक बार जल्दी से फटाफट कॉपी लेके। अरे निकाल लिया क्या, नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं, अपन को क्या करना है, पेयर बनाना है, पीछे से डबल पेयर। अब देखना है 9 किस किस में पॉसिबल है, 9 की क्या कर, यहाँ तो 3 में आ सकता है 9, या 7 की यूनिटी, स्क्वायर की यूनिटी, ये दो कंडीशन है, मतलब 2 डिजिट की वैल्यू आएगी, तो जो पीछे वाली है वो इन दोनों में से कोई सी आएगी। अब आगे वाली निकाल ले अपन, आगे वाली तो पक्की करें। आगे वाली देखो 22 से पहले किसका स्क्वायर आता है, 22 से पहले सर 16 आता है, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, क्योंकि इससे पहले क्या आता है भाई 16, और 16 स्क्वायर किसका है 4 का, तो यहाँ क्या आ जाएगी, एक डिजिट तो क्या हो गई पक्की 4, यहाँ तक आया। अब कैसे पता करें इन दोनों में से क्या आएगा, तो करना क्या है 22 इधर इधर, 22 से पहले कौन सा स्क्वायर आता है 16, इसके बाद 25, तो ये किसके पास है, इसके पास या इसके पास, किसके पास, तो देखो 22 अपने को दिख रहा है 25 के पास है, सबसे ज्यादा डिफरेंस इसके बीच का ही कम है, तो इसके पास है, तो बाद वाले के पास है, तो अगर पहले वाला आता तो ये होता, बाद वाला आता तो ये, तो बाद वाला है, तो क्या हो गया 7,
तो ये किसका स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट है 47 का। आया समझ में? ऐसे आप निकालना। ये तो थी, सबकी कंडीशन यही है, बस पीछे से दो पेयर बनाना, देखना ऐसे जिसमें डबल बन रहे हैं उसमें करना क्या है, इससे पहले जिसका स्क्वायर आ रहा है उसको आगे पीछे लिखना, जिसके नजदीक है, पीछे वाले के नजदीक है तो ऊपर वाला हो जाएगा, आगे वाले के नजदीक है तो नीचे वाला हो जाएगा। ऐसे क्या आ जाएंगे आपके स्क्वायर रूट। एक 5 का बहुत इजी, 5 का तो अपन जल्दी से निकाल सकते हैं। 5 के में तो क्या है, क्योंकि सिंगल डिजिट ही है, इसमें कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जैसे 5 के में कंफ्यूजन ही नहीं है, जैसे मान लो मैं लिख दूं 1225, आप पूछ लो ये किसका है, अपने को पता है 5 में कंफ्यूजन होना ही नहीं है, क्योंकि इनमें दो दो थे, 5 में तो केवल क्या होता है, 5 किसकी यूनिट डिजिट होती है, 5 के स्क्वायर की, तो ये तो 5। और देखो 12 से पहले किसका स्क्वायर आता है भाई, किसका स्क्वायर आता है 3 का, तो ये किसका हो गया 35 का स्क्वायर। आई बात समझ में?